वैसे कहा जाता है कि बॉलीवुड में अगर कोई एक बार एंट्री ले ले तो उसकी पूरी जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि बॉलीवुड के पास पैसा ही इतना है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बॉलीवुड ने कुछ सेलिब्रिटी के करियर को इस तरह गिराया है कि वो दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाए और सीधा अर्श से फर्श पर आ गए। चलिए इस वीडियो में बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दौलत शोहरत तो देखी, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए देखी और उसके बाद उन्हें फिर से अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ गई। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी है जो फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं और अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो में उन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1, भारत भूषण। एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर रह चुके भारत भूषण की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि जब उनकी बीवी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो उसी दौरान उनका निधन हो गया। हालांकि फिल्मों में भी उन्हें कामयाबी कभी नसीब नहीं हो सकी। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्में की, अलग अलग रोल करने की कोशिश की। किसी फिल्म में वो पिता बनकर आते थे तो किसी फिल्म में हीरो का दोस्त बनते थे, लेकिन उनका कोई भी रोल लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते उन्हें पैसों की तंगी हुई और बाद में उन्होंने अपना घर, लाइब्रेरी और अपनी पसंदीदा गाड़ी तक बेच दी और फिर 27 जनवरी 1992 में भरत भूषण का निधन हो गया। कहा जाता है कि उनके निधन की सबसे बड़ी वजह उनकी गरीबी थी, जबकि वो एक बड़े सुपरस्टार बनना चाहते थे। नंबर 2, अचला सचदेव। साल 1965 में अचला सचदेवा की फिल्म वक्त बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपरहिट हुई थी और इस फिल्म की वजह से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। हालांकि अचला बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करती आ रही थी। आपको बता दें कि ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी का रोल जिन्होंने प्ले किया है वो अचला सचदेव ही है। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की और दूसरी शादी कामयाब भी रही, लेकिन हस्बैंड की डेथ होने के बाद अचला काफी अकेली पड़ गई और एक दिन किचन में काम करते हुए उनका पैर फिसल गया, जिससे उन्हें फ्रैक्चर हो गया। फिर कुछ दिन बाद उनकी आंखें चली गई और पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और फिर 30 अप्रैल 2012 में हॉस्पिटल के अंदर ही उनका निधन हो गया और उस वक्त उनके साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। नंबर 3, ए.के. हंगल। ए.के. हंगल का पूरा नाम अवतार किशन हंगल था, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें आईना, शोले और नमक हराम जैसी फिल्में भी शामिल है। हालांकि उनकी जिंदगी की जवानी का किस्सा तो काफी अच्छा गुजरा, लेकिन बुढ़ापा उन्हें काफी दुख देकर गया। साल 2007 में उन्हें उनकी बीमारियां बहुत ज्यादा परेशान करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अपना बचाया हुआ सारा पैसा बीमारियों में खर्च करना पड़ गया। हालांकि साल 2011 में जब उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बॉलीवुड के कई एक्टर और डायरेक्टर ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगले साल ही 2012 में उनका निधन हो गया। नंबर 4, भगवान दादा। मशहूर डायरेक्टर और एक्टर रह चुके भगवान दादा की फिल्म अलबेला काफी सुपरहिट हुई थी और उसमें एक गाना था शोला जो भड़के, ये भी काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। लेकिन इस फिल्म के अलावा उनकी बहुत कम फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा समय तक टिक पाई और फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उन्होंने फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस करना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें पैसों की तंगी होने लगी और इसलिए सबसे पहले उनके पास जो 25 रूम का एक घर हुआ करता था उन्होंने उस घर को बेचा, अपनी पसंदीदा कार बेच दी। इसके बाद उन्होंने मुंबई की एक चौल में रहना शुरू कर दिया और एक दिन सिर्फ 51 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 5, मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली मंदाकिनी का असली नाम यास्मिन था। इस फिल्म के अलावा भी उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया और उन्हें लोग भी काफी पसंद किया करते थे, लेकिन अचानक उनका नाम एक कंट्रोवर्सी में आ गया, जिसके चलते उन्हें बॉलीवुड की तरफ से फिल्म मिलना बंद हो गई और उनका बॉलीवुड करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। नंबर 6, विमी। विमी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस रह चुके हैं जिनके पास काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन अल्कोहल की आदत लगने की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में कई गलत फैसले लिए। उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बिखर गई थी और हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन लीलावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में गुजारे थे, या ये भी कह सकते हैं कि उनके पास प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट होने के लिए भी पैसे बचे नहीं थे, जिसके चलते साल 1977 में उनका निधन हो गया। नंबर 7, राजकिरण। बेगुनाह, बसेरा, कर्ज और मान अभिमान जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले राजकिरण का फिल्मी करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए और बाद में ऋषि कपूर ने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से काम मिलना भी बंद हो गया और वो सीधा अर्श से फर्श पर आ गिरे। नंबर 8, सतीश कौल। किसी जमाने में सतीश कौल पंजाब के अमिताभ बच्चन कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 300 पंजाबी और हिंदी फिल्में की हैं और पंजाबी फिल्मों की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया जा चुका है। लेकिन आज उनका हाल इतना बुरा हो चुका है कि वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं और 300 से भी ज्यादा फिल्में करने वाला ये शख्स आज गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। नंबर 9, जगदीश माली। साल 2013 में एक आदमी की फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो नग्न अवस्था में दिखाई दे रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जगदीश माली ही था। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये मशहूर फोटोग्राफर रह चुके हैं जिन्होंने शबाना आजमी से लेकर रेखा जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार की फोटो क्लिक की है। हालांकि उनके इस हाल को जानने के बाद सलमान खान ने उनकी मदद जरूर की थी, लेकिन साल 2013 में अंत में ही उनका निधन हो गया। नंबर 10, मिताली शर्मा। भोजपुरी एक्ट्रेस मिताली शर्मा दिल्ली की रहने वाली है। हालांकि आज उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी काम नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उनके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। अभी कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो सोसाइटी वालों के साथ गाली गलौज कर रही थी और हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने सबसे पहले उनसे खाना मांगा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आज कितनी खराब हो चुकी है। नंबर 11, गीतांजलि नागपाल। गीतांजलि नागपाल की जिंदगी का एक समय ऐसा था जब वो एक मशहूर फैशन डिजाइनर हुआ करती थी और सुष्मिता सेन के साथ रैंप वॉक किया करती थी, लेकिन आज उनकी जिंदगी मंदिर की सीढ़ियों पर या फिर सड़कों पर बीतती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल गीतांजलि नागपाल को एक मानसिक बीमारी है, जिसमें कोई भी उनके करीब आने की कोशिश करता है तो वो उस पर हमला कर देती है। बस यही वजह है कि आज उनका हाल बद से बदतर हो गया है। नंबर 12,
परवीन बाबी। परवीन बाबी अपने जमाने की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग के दम पर बहुत कम वक्त में दौलत और शोहरत दोनों हासिल कर ली थी, लेकिन परवीन को दौलत और शोहरत से सुकून नहीं मिला और लव लाइफ खराब होने की वजह से उन्होंने अकेले रहना शुरू कर दिया और एक दिन उनकी लाश उनके फ्लैट में मिली। कहा जाता है कि परवीन बाबी ने अपनी पर्सनल लाइफ में बढ़ती परेशानियों की वजह से सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कामयाब ना होना चाहता हो, क्योंकि हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी पर पहुंचने के बाद उस कामयाबी को बरकरार रखना भी काफी जरूरी होता है। क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई लोग रह चुके हैं जिनके पास एक समय पर दौलत शोहरत सब कुछ हुआ करती थी, लेकिन वो अपने स्टारडम और अपनी इस कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाए, जिसके चलते अपने छोटी छोटी गलतियों की वजह से उन्हें एक दिन सड़क पर आना पड़ गया। और इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और जो पहले मखमल के बेड पर सोया करते थे उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर सोना पड़ा। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो या इसके जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो को इस तरह की लेकर आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।